यहाँ के मौजूदा सांसद किशनगंज जिले के डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब और मौजूदा विधायक मौलाना सऊद असरार नदवी साहब, आप दोनों के पास जितनी ताकत हो लगा दीजिए। डीएम साहब के पास जितनी ताकत हो उससे कई गुना ज्यादा लगा दीजिए, लेकिन इन इलाकों को, इन बस्तियों को उजड़ने से आप बचा लीजिए। फूलगाछी को बचा लीजिए, जहां पर लगभग आधा से ज्यादा स्कूल कटकर गिर चुका है, गांव वाले भी परेशान हैं। कांटा टप्पू को बचा लीजिए, जहां पर स्वयं विधायक जी का घर भी है, मौजूदा विधायक का, वहां पर जरजुल्ला हाई स्कूल है, कुछ ही मीटर की दूरी पे, उस स्कूल को बचा लीजिए। मौलाना मरहूम असरारुल हक कासमी साहब के बनाए बनाए मिल्ली गर्ल्स हाई स्कूल है, उनको भी बचा लीजिए। 3 दिन हो गया है आपदा आए हुए, अभी तक कोई प्रशासन की गाड़ी नहीं गई थी। मैं गया, वहां से बात किया सीओ से, वीडियो से, उन्होंने कहा कि मुझे खबर नहीं थी, मैं जा रहा हूं। अगर हमारे प्रतिनिधि सच्ची बात प्रशासन को नहीं बताएंगे, हम समझते हैं अगर कहीं 3 दिन में सबसे बेसी आपदा आई है तो डुमरिया के उस गांव में आया है, जहां 5-6 घर विलीन हो गया है, लोग स्कूल में रह रहे हैं, उसको कोई पता नहीं। लेकिन अब मुझे बताइए कि अब ये लोग कहाँ जाएंगे? सबके घर कटने पर है। जब घर भी कट जाए नदी में तो भी बचाने नहीं आता है। और आप अगर इस टाइम ऑफिस जाइएगा, चाहे वो कोई भी प्रशासन के ऑफिस जाइए, तो आपको क्या कहा जाएगा वहां से कि जब तक वहां कटाव चालू नहीं होगा हम राहत कार्य नहीं कर सकते हैं। तो बताइए कैसा प्रावधान है सरकार का? कुमार के पास मैंने ये सवाल उनके पास रखा, तो वो फिर बोले कि हो जाएगा। फिर वो भेजे जल संसाधन मंत्री संजय झा उसमें से, उसके पास गए तो वो बोले कि ठीक है, मैं यहाँ से, वो आश्वासन दिए कि बन जाएगा। फिर 2 दिन उसी दिन यहाँ देखने के लिए आए थे, जो बड़े पदाधिकारी है वो लोग आए थे देखने के लिए। फिर देख के फिर हमको कॉल भी किए थे कि आपका ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक शुरू नहीं हुआ। थोड़ा सी वो 20 फीट या कुछ बांधे थे, जो अब तक बह गया है पूरा पानी में। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना मनपसंदीदा और चहेता चैनल सुपर सीमांचल न्यूज में। दोस्तों, आज हम ये रसिया पंचायत है और रसिया पंचायत के ये वार्ड नंबर 13 है और कठारों में हम हैं। यहाँ पर नदी कटान इस प्रकार से अपना रुख को बदल लिया है। कई एकड़ जमीन तो पहले से ही यहाँ पर नदी में गिर चुकी थी, लेकिन इस बार का जो स्थिति है वो ज़रा हम आपको बताएंगे कि ज़रा दूर दूर से आप जूम करके दिखाइए कि वहाँ पर केले की खेती थी। इस बार कितने एकड़ ज़मीन लगभग नदी पे गई है या कितनी ज़मीन गई है ये मुझे तो आइडिया नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, यहाँ के ग्रामीण भी होंगे, इन लोगों से हम बात करेंगे तो फिर सारी चीज़ें जो है हमारे सामने आ जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग किसके यहाँ जाएंगे। जब राज्य सरकार की बात हो तो सबसे लास्ट स्टॉपेज जो है वो मुख्यमंत्री तक होता है, और मुख्यमंत्री के पास जाकर भी अगर आपका समस्या का समाधान नहीं हो तो फिर आप कहाँ जाएंगे? या फिर आप इसी नदी में डूब के मर जाइए, या फिर नीतीश कुमार को, यानी मुख्यमंत्री उस राज्य का, उसको ये करना चाहिए कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए। जब राज्य के मुख्यमंत्री के पास एक युवा जाता है, यहीं के कठारू का मुंतजिर नाम का शख्स उनके पास जाता है और इसी समस्या को लेकर जाता है साहब, यही समस्या है, इसी को लेकर वो जाता है और जनता दरबार में उससे फेस टू फेस बात करता है। नीतीश कुमार जी से कहता है कि साहब हमारी बस्ती कटने वाली है, हमें बचा लीजिए। नदी कटान यहाँ पर हर साल बहुत जो जोर से यहाँ पर हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने मामला को संज्ञान में लिया। डीएम साहब, तत्कालीन डीएम किशनगंज को उसको आदेश भी दिया और जल संसाधन मंत्री के शायद उस समय उनको कहा भी गया था इस काम के लिए, लेकिन उसके बाद भी काम धरातल पर नहीं उतरा। अगर नीतीश कुमार के आदेश के बाद भी काम अगर नहीं होता है साहब, तो फिर ये लोग कहाँ जाएगा? इन लोगों को जो उम्मीदें हैं वो नीतीश कुमार जी, नीतीश सरकार से है और लास्ट स्टॉपेज में है, वहां तक के लोग इसी सिर्फ खासकर मसला को, समस्या को लेकर वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनका भी यहां पर कोई असर नहीं दिखा। बोले तो नीतीश कुमार जो अपनी राजनीति को कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं या धरातल पे भी काम हो रहा है, इस चीज़ को आप भी समझ सकते हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार विकास का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार का आदेश हो, डीएम साहब को आदेश हो जाए कि वहां पर त्वरित काम होना चाहिए, उसके बाद भी अगर काम ना हो तो सवाल निशान नीतीश कुमार के साथ साथ जल संसाधन तत्काल के मंत्री, उस पर भी निशाना होता है। चलिए, यहाँ पर AIMIM पार्टी के जो युवा नेता हैं, पूरे सीमांचल के युवा संगठन प्रभारी हैं, ठाकुरगंज प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष गुलाम हसनैन साहब हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इस नदी कटान का जायजा को लेकर खास करके यहाँ पर वो पहुँचे। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उस युवा से भी मैं बात करूंगा जो मुख्यमंत्री के पास इसी समस्या को लेकर गए थे। सबसे पहले मुखिया गुलाम हसनैन साहब जी, आप आए हैं, हालांकि इस क्षेत्र में पहले से ही ये नदी कटान बराबर रहता ही है,
इस बार भी हो रहा है और आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस नदी कटान को देखकर? बाकी सवाल हम बाद में करेंगे। देखिए, बेहद अफसोस की बात है कि फिर एक त्रासदी आई है, तब हम लोग या प्रशासन जगा है। मैं मुबारकबाद दूं यहाँ के एक युवा साथी का, जिन्होंने पिछले बरसात से पहले ही मुख्यमंत्री दरबार में अपना गुहार लगाया था। मैं समझता हूँ प्रदेश का आखिरी जगह था जहाँ पहुँचने का काम किया था एक युवा साथी ने। उन्हें एक उम्मीद हुई थी कि हमारा गांव, हमारा ज़मीन अब बच जाएगा, लेकिन प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी है। अब बताइए, और आदमी कहाँ जाए? जब मुख्यमंत्री दरबार से लौट जाए उसके बाद और कोई जगह नहीं बचता है सिवाय मरने के। और मैं यहाँ के प्रशासन को मैं शर्मनाक घटना कहता हूँ ये कि मुख्यमंत्री दरबार में जो बात उठी, आज तक उस जगह पे कोई बात नहीं हुई। तत्कालीन डीएम साहब को उसी वक्त निर्देश किया गया था कि तुरंत जांच करके इसको देखा जाए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। बेहद अफसोस की बात है। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से एक गुहार लगाता हूँ कि आप सिर्फ सीमांचल में एक योजना जो पिछले दिनों से चर्चा में है, महानंदा बेसिन, उसको ज़मीन में उतार दीजिए, हम लोग का काम हो जाएगा। महानंदा बेसिन का काम अगर हो जाए तो इस समस्या से लोग नजात पा जाएंगे, सीमांचल के खासकर किशनगंज का इलाका। निश्चित रूप से उस योजना का नाम महानंदा बेसिन दिया गया है। एक्चुअली जितनी नदी बिहार में सीमांचल में जो पहाड़ से नेपाल से निकल के आती है, उसको बांध के एक नदी में डाल देना है, वो और उसका दायरा नहीं बढ़ेगा। इसलिए उसका योजना नाम दिया गया महानंदा योजना। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ महानंदा बनेगा। जितनी नदी नेपाल से आती है, जो तराई से आता है, सब नदी को बांध के उसको पहले महानंदा में डाल देना है, महानंदा को बांध के गंगा में डाल देना है। यही उस योजना का नाम है। और उस योजना को अगर धरातल पे आ जाए, सब काम हो जाएगा। ये जितने भी काम किया जा रहा है जल संसाधन के द्वारा, ये खाना पूर्ति किया जा रहा है, अपना सिर्फ पॉकेट भरने के लिए काम किया जा रहा है। जब भी बाढ़ आएगा, बाढ़ से पहले तुरंत पहले कुछ पैसा दे दिया जाता है, उसको बंदर बाट कर लिया जाता है, उससे कोई निदान नहीं होता है। चलिए, गुलाम हसनैन साहब थे, ये अच्छी तरह से आपको समझा भी रहे थे और कह भी रहे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, कैसे हम इस खतरनाक जो है नदी कटान से बच सकते हैं। जिस तरह से महज एक सवाल मुखिया जी, जिस तरह से किशनगंज खास करके ठाकुरगंज का इलाका, जब बरसात का महीना शुरू होता है, इस तरह से पानी नदी में आता है, तब लोग कई जो है दर्जन घर ऐसे होते हैं जो विस्थापित होने पर जिनको मजबूर होना पड़ता है। बने बनाए आशियाने को अपने हाथ से ही तोड़ना पड़ता है, दूसरी जगह में जाकर कहीं रोड पे, कहीं सड़क पे तंबू उठाकर रहना पड़ता है। ऐसे में इस मामले को लेकर प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन जो है और जल संसाधन मंत्री साहब हैं, उनको आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेहद बहुत ही इसकी बात है कि पहले मैं प्रशासन से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी मैं गया था डुमरिया पंचायत के 1 नंबर वार्ड में, जिस गांव को काटा टप्पो बोला जाता है। महज 100 मीटर की दूरी में हमारे बड़िया जनप्रतिनिधि का घर है, मौजूदा विधायक का घर है। बेहद अफसोस की बात है कि अभी तक अभी 3 दिन हो गया है आपदा आए हुए, अभी तक कोई प्रशासन की गाड़ी नहीं गई थी। मैं गया, वहाँ से बात किया सीओ से, वीडियो से, उन्होंने कहा कि मुझे खबर नहीं थी, मैं जा रहा हूँ। अगर हमारे प्रतिनिधि सच्ची बात प्रशासन को नहीं बताएंगे, हम समझते हैं अगर कहीं 3 दिन में सबसे बेसी आपदा आई है तो डुमरिया के उस गांव में आया है, जहां 5-6 घर विलीन हो गया है, लोग स्कूल में रह रहे हैं, उसको कोई पता नहीं। और हमारे मौजूदा विधायक का घर है वहाँ। जब इसकी खबर प्रशासन को नहीं होगी तो आप कैसे प्रतिनिधि को चुने हैं? अच्छा, सीओ और वीडियो खुद कह रहे थे कि हमें कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है हमें। वो बोला कि हमको मालूम ही नहीं कि 3 वहाँ घर गिर गया है। चलिए राहिल भाई, आप इसी गांव के रहने वाले हैं, इस बार जरा बताएंगे कितनी जमीन गई है नदी में? गिन तो नहीं सकते, कई सौ एकड़ भी चला गया होगा नदियों में। और ये हाल अब से नहीं है, कई साल से है। लेकिन मामला ये पहुंचा है कि अब गांव की दूरी महज 300 मीटर रह गई है। पिछले 17 जुलाई 2023 को भाई ने मुख्यमंत्री जनता दरबार तक पहुंचा। वहां से जो है इनको आश्वासन दिया गया। सीएम डीएम से जो है उसी दिन बात किए फ़ोन पे, और उस वक्त के जल संसाधन मंत्री संजय झा जी, उन्होंने भी मुंतजिर को आश्वासन दिया कि आप जाइए, मैं जो है जिला प्रशासन से बात कर चुका हूं और आपका जो है वहाँ बिल्कुल काम होगा और अवश्य होगा। लेकिन पता ये चला कि 20 फीट आकर के यहाँ जो है आपका बंडाल डालने के बाद पूरे गाँव जो है धरातल में ऐसे ही रह गए हैं। फिर आके आज 2024 में
वही तरह इमाम झेल रहे हैं जो 2023, 2020, 2021 में गांव वालों ने झेला। लेकिन अब भी प्रशासन अगर इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं, सीएम के दरबार तक भी जाने के बाद अगर कोई मामला अगर संज्ञान में नहीं लिया जाता है, तो यहाँ के प्रशासन पर मैं सवाल करना बहुत लाजमी है कि कहीं ना कहीं ये नकारा साबित होने ये लोग। और कुछ सालों से पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी का एक बयान मुझे याद आ रहा है कि एक प्रशासन को उन्होंने कहा था कि ढंग से काम करो, नहीं तो आपको किशनगंज भेज देंगे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के प्रशासन को क्या कहें हम। और वही बात मुझे याद आ रहा है पूर्व स्वर्गीय जो है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का ये बयान मुझे आज याद आ रहा है कि यहाँ के प्रशासन बहुत बाखबर प्रशासन है। और इस मामले में जब संजय झा जी उस वक्त के जल संसाधन मंत्री और हमारे डीएम साहब जब मामला को दिया तो 20 फीट का बंडाल हुआ, पूरे गांव रह गया। लेकिन हज़ारों आबादी की गांव, और ये नहीं यहाँ के जो है किसान जो है पूर्व किसान है ना, फार्मर है सभी। लेकिन अब मुझे बताइए कि अब ये लोग कहाँ जाएंगे? सबके घर कटने पर है। जब घर भी कट जाए नदी में तो भी बचाने नहीं आता है। और आप अगर इस टाइम ऑफिस जाइएगा, चाहे वो कोई भी प्रशासन के ऑफिस जाइए, तो आपको क्या कहा जाएगा वहाँ से कि जब तक वहाँ कटाव चालू नहीं होगा हम राहत कार्य नहीं कर सकते हैं। तो बताइए कैसा प्रावधान है सरकार का कि आप कटाव, जब तक कटाव नहीं शुरू होगा तो आप राहत कार्य नहीं कर सकते हैं, जब कटाव हो भी जाता है तो आप राहत कार्य नहीं कर सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार का बयान है कि बिहार सरकार का यदि कोई सबसे पहला अगर हक रखता है खजाने पर, आपदा पीड़ितों का हक है। तो मुझे बताइए कि आपदा पीड़ितों का हक है। आज आपदा पीड़ित जो है नदियों में विलीन हो रहा है, उनका घर विलीन हो रहा है, पूरा गांव का गांव समाया जा रहा है। ये आपदा नहीं है क्या? इससे बड़ी और कोई आपदा होता है तो बताइए सीएम जी। तो ये कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है यहाँ के लोगों। चलिए हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे। और ये वो भाई साहब हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर मिले थे, फेस टू फेस बात किए थे। यहाँ के मौजूदा सांसद किशनगंज जिले के डॉक्टर जावेद आजाद साहब और मौजूदा विधायक मौलाना सऊद असरार नदवी साहब, आप दोनों के पास जितनी ताकत हो लगा दीजिए। डीएम साहब के पास जितनी ताकत हो उससे कई गुना ज्यादा लगा दीजिए। लेकिन इन इलाकों को, इन बस्तियों को उजड़ने से आप बचा लीजिए। फूलगाछी को बचा लीजिए जहां पर लगभग आधा से ज्यादा स्कूल कटकर गिर चुका है, गांव वाले भी परेशान हैं। कांटा टप्पू को बचा लीजिए जहां पर स्वयं विधायक जी का घर भी है, मौजूदा विधायक का, वहां पर जरजुल्ला हाई स्कूल है, कुछ ही मीटर की दूरी पे, उस स्कूल को बचा लीजिए। मौलाना मरहूम असरारुल्लाह कासमी साहब के बनाए मिल्ली गर्ल्स हाई स्कूल है, उनको भी बचा लीजिए। आप ही दोनों तो बचा सकते हैं साहब, आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? आप नीतीश कुमार के पास गए थे, उनके साथ बात हुई थी, क्या बातें हुई थी बताइए? क्या किस समस्या को लेकर आप वहाँ पहुंचे? मैं वो जनता दरबार कटान की समस्या को लेकर गया था, नदी कटाव के कारण। यही जी, ये इसी कठारो नदी वार्ड कटान। नंबर 13 रसिया पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 13 कठारो गाँव। हाँ, मैं इस सिलसिले को लेकर मुख्यमंत्री दरबार गया था जो कि पटना में है, नीतीश कुमार के पास। मैंने ये सवाल उनके पास रखा तो वो फिर बोले कि हो जाएगा। फिर वो भेजे जल संसाधन मंत्री संजय झा उसमें से, उसके पास गए तो वो बोले कि ठीक है, मैं यहाँ से, वो आश्वासन दिए कि बन जाएगा। फिर 2 दिन उसी दिन यहाँ देखने के लिए आए थे, जो बड़े पदाधिकारी है वो लोग आए थे देखने के लिए। फिर देख के फिर हमको कॉल भी किए थे कि आपका ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तक शुरू नहीं हुआ। थोड़ा सी वो 20 फीट या कुछ बांधे थे जो अब तक बह गया है पूरा पानी में। तो ऐसा कैसे होगा? जो जनता दरबार है लास्ट, उसमें भी काम नहीं हुआ तो अब कहाँ से काम होगा? चलिए, इस युवा ने एक आखिरी स्टेप, आखिरी जगह पर तक यह पहुंचने की कोशिश किया था और पहुंचा भी था नीतीश कुमार के पास अपनी फरियाद लेकर। और नीतीश कुमार के साथ साथ जो तत्कालीन संजय झा जल संसाधन मंत्री थे, उनकी तरफ से भी इनको आश्वासन दिया गया था। तो उसके 2 दिन बाद ही यहाँ पर जांच में भी लोग आ गए थे, जो है पदाधिकारी आ गए थे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर नीतीश कुमार साहब अगर किसी काम के लिए आदेश दे तो क्या महज वो 20 फीट के लिए देगा क्या? यहाँ पर 2000 फीट का आदेश उनको दिया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन महज 20 फीट ही काम करके यहाँ पर छोड़ दिया गया है। चलिए, चाचा हैं, आप इसी गांव के रहने वाले हैं चाचा? हाँ जी। जरा बताइए क्या नाम हो आपका? मुजीब आलम। इस नदी कटान की समस्या को लेकर कब से आप लोग इस नदी कटान की समस्या को झेल रहे हैं? कम से कम अब 15-20 साल से झेल रहे हैं। जो जितना हमारा जमीन था उधर, वो नदी के उस पार तक ये नदी था। हाँ, ये केला का बाग में नदी था। अब नदी आपके घर के बगल में आ चुका है। नदी अभी हमारा घर के पास आ गया है। लेकिन प्रशासन के पास तो जा भी रहा है, लेकिन ये प्रशासन कोई काम नहीं करता है। लेकिन ये नहीं करने का कारण उन लोग से तो कुछ होता नहीं है। जिन लोग होता है, जिन लोग से तो उन लोग तो जा रहा है। पिछले 2-3 दिन से आए हैं विधायक देखने के लिए आपके? नहीं, कोई विधायक नहीं आया आज तक। हाँ, कोई विधायक नहीं आया है, आज ही पहला आया नहीं, है। कोई विधायक नहीं आएंगे। आपके विधायक सऊद साहब आए थे कि नहीं? कोई नहीं आया। कोई, आप इस बार आइए, आप मेरे साथ आइए।
चलिए, कोई जब विधायक नहीं आए हैं, जरा ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं केला की खेती हो रही थी यहाँ पर, ये खेती इस बार कहाँ तक किए थे आप लोग, कहाँ तक? ये कम से कम 4 बीघा जमीन गिरा है अभी। इस 1-2 दिन के अंदर? हाँ, 1-2 दिन के अंदर गिरा है। गिर और देखो यहाँ गिरा हुआ है, ये सब भाग के चला गया। और ये भी बंडाल जो है, ये बंडाल तो नदी के एकदम किनारे में था, ये बंडाल थोड़ा सा कट के फिर इधर आ गया। उधर से जब कटाव होता है तो इधर से कटना शुरू हो जाता है। चलिए, हम आपको क्या बताएंगे, नीतीश कुमार जी महज 15 से 20 मीटर बच चुका है इस रोड तक पहुंचने में, और एक बार अगर यहाँ पहुंच गया तो फिर इसके बाद जो है बस्तियां ही बस्तियां है। क्या होगा यहाँ के लोगों का हाल, ये आप भी समझ सकते हैं।